नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट सैम्पल साइज इन एसपीएसएस। एसपीएसएस में हमें जो सैम्पल साइज है वो कैसे डिसाइड करना है। तो एक सिंपल सी फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इंटू पी इंटू ब्रैकेट 1 - p अपॉन ई स्क्वायर, जहाँ पे n वो की सैम्पल साइज है जो कि हम डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ढूंढेंगे। और z स्कोर जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंडिकेट करता है, जो कि 95%, 99% और 90% हम लोग लेते हैं। p पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, प्रिवेलेंस रेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। और e अलाउेबल मार्जिन ऑफ एरर है। जैसा कि हमने देखा, z की वैल्यू 1.96 होती है जब कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है। z की वैल्यू 2.58 होती है जब 99% हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। और प्रिवेलेंस रेट हम लोग नॉर्मली 50% एज्यूम करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 30% दिख रहा है, 0.30। ये हम लोग 50% भी रख सकते हैं। और मार्जिन ऑफ एरर जो है वो ये बताता है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एस्टिमेट्स एंड ट्रू वैल्यू, वो आप कितना एरर अफोर्ड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि प्रिवेलेंस रेट अगर 30% है, जो कि आप 50% नॉर्मल केस में ले सकते हो, अलाउेबल एरर 10% और कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है। तो ये फार्मूला का यूज़ करके आप देख सकते हो कि जहाँ पे z था हमने 1.96 रखा है, p की वैल्यू 0.30 रखी है और 1 - p 1 - 0.30 अपॉन ई स्क्वायर। तो e जो अलाउेबल एरर है वो हमने 0.10 रखा है। और इस कैलकुलेशन से आप देख सकते हो हमें n की वैल्यू 81 मिल जा रही है। इस वे में हम लोग सैम्पल साइज सिंपली फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। SPSS सॉफ्टवेयर में हमें ये चीज़ कैसे कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है, वो हम लोग देखेंगे अब। तो सबसे पहले SPSS ओपन कर लेना है और वेरिएबल व्यू में हमें कुछ वेरिएबल्स एंटर करने हैं, जैसे कि z। एक तो हमें z वैल्यू लेनी है, सेकंड p, हमें p वैल्यू भी लेनी है, थर्ड e, हमें अलाउबल एरर भी लेना है, और सैम्पल साइज तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेबल में आप लिख सकते हो z स्कोर, यहाँ पे आप p में लिख सकते हो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और प्रिवेलेंस रेट। और अलाउेबल एरर e मीन्स अलाउेबल एरर हम लोग लिख देते हैं। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। z की वैल्यू हम लोग 3 डेसिमल तक लेंगे, p और e की वैल्यू चलेगी। और मिसिंग वैल्यूज़ ठीक है, ज़रूरत नहीं है, कॉलम्स ओके। ये वेरिएबल्स को हम लोग स्केल वेरिएबल दे देते हैं एक बार इंडिकेशन। तो हमारे पास 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए। अब z की वैल्यू हम लोग नॉर्मली एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इट इज़ 1.96। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है 95%, और अगर ये 99% है, तो हमारे z की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। और 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम लोग 2.58 ले सकते हैं z की वैल्यू। पे वैल्यू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमने 0.30 कंसिडर किया है। और अलाउेबल एरर हम लोग अगर 10% लेते हैं, 0.10 0.10 दोनों में लिख देते हैं। सिमिलर मैं नीचे ऐड कर सकता हूँ कि 1.960 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में मैं चेंज करता हूँ, 50% अगर हो, अलाउेबल एरर स्टिल मैं 10% रख रहा हूँ, 2.58 अगेन मेरा जो z वैल्यू है। और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में चेंज कर रहा हूँ 50, अलाउेबल एरर 10% ही रख रहे हैं। अब
1.960 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 50%, अलाउेबल एरर में इंक्रीज कर देता हूँ 0.20, सो 2.58, 0.50 एंड अलाउेबल एरर 20। सो ये अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग सिनारियोज हैं जहाँ पे हमारी सैम्पल साइज कितनी हो सकती है वो हम लोग कंप्यूट करने का ट्राई करेंगे। सो सैम्पल साइज कंप्यूट करने के लिए हमें एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है। हम लोग ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे और टारगेट वेरिएबल में हम लोग लिख देंगे सैम्पल अंडरस्कोर साइज, सैम्पल साइज। और हमें यहाँ पे हमारी जो सैम्पल साइज का फॉर्मूला है वो न्यूमेरिक वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और उस फॉर्मूला की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें डायरेक्टली हमारी SPSS की सीट में मिल जाएगी। तो फॉर्मूला सिंपली हम लोग रखेंगे z² है, सो हम लोग ब्रैकेट्स बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे z इंटू z, अंदर का ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे। देन इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विथ p, तो इंटू p और वापस इंटू, और फिर हम लोग वापस ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस p, 1 माइनस p, और हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ओवरऑल ब्रैकेट जो है उसको भी क्लोज कर देंगे। और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, लोग स्पेस छोड़ देते हैं थोड़ा, इसको हम डिवाइड करते हैं बाय e², इट मीन्स e इंटू e। तो आप देख सकते हो कि हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम डायरेक्टली ओके क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट, हमारा जो कंप्यूट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं SPSS में, आप देख सकते हो सैम्पल साइज हमें, डेसिमल्स हमें इसमें नहीं चाहिए, सैम्पल साइज में विद 0 डेसिमल वैल्यूज चाहिए हमें। और अब हम डेटा व्यू में जाएंगे और हम लोग देख सकते हैं, अच्छा ये हमने जो मैन्युअली कैलकुलेट किया था पावर पॉइंट में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा 81। जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 30% p वैल्यू है और 0.10 इसकी अलाउेबल एरर है। और उसके अलावा 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे सैम्पल साइज आ रही है 140, 95% पे 96, अगेन 99 पे 166 विथ 50% अलाउेबल, 50% पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो आप देख सकते हो अलग अलग सिनारियों में हमें सैम्पल साइज मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग सैम्पल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे जो भी सर्वे है उसके लिए, जो भी हमारा रिसर्च है उस स्टडी है उसके लिए। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कशन रिसर्च के रिगार्डिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।